औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम मौजूद हैं अपने ऑफिस में। गैब का इल्म जो है वो अल्लाह पाक के पास है। अल्लाह पाक से बड़ी दुनिया में कोई ताकत नहीं है। आना क्या है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होना, ये सब मेरे अल्लाह को पता है। लेकिन कुछ ऐसे हिसाब होते हैं जो कि सितारों के इल्म है या दुनियावी इल्म है, जो अपने तौर पे हिसाब लगाते हैं। इस तरह के लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं जो कि कुछ चीज़ों से लोगों के हालात वाक़यात बताते हैं। जैसा कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप अपनी नब्ज़ उनको दिखाते हैं तो वो आपको मर्ज़ बता देते हैं। हालांकि वो कोई जादूगर या कोई ऐसी नहीं होती, लेकिन उनके पास एक बड़ी तकनीक होती है, चीज़ होती है। वकील जो होता है वो अपने काम का माहिर होता है। इसी तरह ये जो सितारों के हाल हैं, इनके बारे में भी ये लोग जो कुछ समझते हैं। आज हमारे साथ सरगोदा की शख्सियत है पीर अब्दुल हमीद साहब। इन्होंने 1990 से लेकर आज तक कुछ पेशन गोइयाँ की हैं जो 95% हद तक बिल्कुल ठीक हुई हैं। तो आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद आप आज उनसे शुरू करते हैं, सिलसिला पूछते हैं कि सबसे पहले वो आलमी हालात पर बताएं कि इस वक्त की जो पोजीशन है, आगे क्या होने वाला है। आलमी हालात के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, फिर आगे चलते हैं। जी पीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि हमने 2020 में ये कहा था कि 20 के बाद दुनिया में जंगें लगेंगी और मुसलमानों को तैयारी अपनी फुल करनी पड़ेगी। आप देखें, मैंने कहा रूस और यूक्रेन की जंग लगेगी 22 में, रूस की लगी। फिर हमने कहा कुवैत की शादी 1990 में की। फिर हमने कहा अरबों में लड़ाई होगी, फ़लस्तीन की लड़ाई होगी। हमने कहा ईरान एटमी असला 2024 में बाहर निकाल के बैठ जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी जंग अशारत देगी। आलमी जंग हमने कहा था 2025 के एंड पर किसी टाइम भी आलमी वार शुरू हो जाएगा। आप देखें, दुनिया में डेवलपमेंट जंगों की हो रही है। हम मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पे होना पड़ेगा। हमें ऐसा अपनी आज़ादी भी खतरे में पाली, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बड़ा मुताहत होकर रहना पड़ेगा। ये 2024 है, 2025 है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी डेवलपमेंट तबाही की आ सकती हैं। जिस तरह भारत में है, हमें भारत से मुताहत रहना होगा, दहशतगर्दी से मुताहत रहना होगा, क्योंकि हमारे पे भी वही दबाव है। जिस तरह ईरान में एक सरबराह मारा गया, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और आला शख्सियत को एहतियात करनी होगी, सरेआम नहीं फिरना, मुताहत होकर मिट के करें, क्योंकि हर वर्ल्ड वार जो है ना शुरू हो चुका है। जो हमारा स्टेटमेंट थी कि 25 के एंड तक आलमी जंग का आसार पैदा हो जाएंगे, वो आपके सामने है। मगर अल्लाह ताला पूरी उम्मत को खैरियत करे और एक प्लेटफार्म पे हो जाओ, क्योंकि आलमी सतह पर ना सलामती कौंसल तुम्हें कुछ दे सकती है, ना अमेरिका दे सकता है। जो भी चीज़ है वो अपने आप इकट्ठे होकर तुमने अपनी कामयाबी होगी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने पीर साहब की बात सुनी, यार है वो अपने हिसाब से बताते हैं। बाकी अल्लाह पाक बेहतर है। अल्लाह पाक अपने दुनिया को, इस मुल्क को और सारी दुनिया को वो निज़ाम चला रहा है, वो बेहतर समझता है। तो इन सवालों के साथ साथ पीर साहब से ये सवालात जो हैं मैं करने लगा हूँ। हमारी जो सियासी शख्सियात हैं, उनका मुस्तकबिल क्या है? मेन जो हमारी सियासी शख्सियात हैं, उनमें पहले नंबर पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ। फिर उनके साथ आ जाते हैं इमरान खान, फिर आ जाते हैं मियाँ शहबाज शरीफ, फिर आ जाती हैं मरीम नवाज़, इसके साथ आ जाते हैं बिलावल भुट्टो। तो ये इन सियासतदानों के हवाले से कुछ थोड़ा-थोड़ा अपना तज़किया बता दें कि इनके आने वाले वक्तों में, आने वाला टाइम जो है इनके लिए कैसा हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पहले भी कहा था, शहबाज शरीफ जो तवक्को थी वो पूरा नहीं हो सका। अवाम नफर हो चुकी है, क्योंकि महंगाई से और इनके कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। इसकी वजह से हो सकता है कि 2025 में इसकी वजारत उज़्मा तब्दीली हो जाए, क्योंकि 2025 का जो सन है वो भी इससे भी 2024 से ख़तरनाक है। नवाज शरीफ की अपनी सियासत है, मरीम की अपनी है, बिलावल की अपनी है, जरदारी। जो 2025 है वो जरदारी के लिए और इसके लिए बहुत मुश्किलात निकाल होंगी। तो लिहाजा मैं अब भी कहूँगा कि पाकिस्तान खुदाया एक प्लेटफार्म पे ऐसे अवाम को रिलीफ दो जो कि ख़तरात से हम बच सकें, क्योंकि हमें हर लिहाज से चारों तरफ से घिरा हुआ है। इमरान खान का हमने पहले बता दिया था कि मुस्तकबिल ख़त्म कर देंगे, और ना ही अब इमरान खान वजारत उज़्मे पे आ सकता है, ना ही उसकी पार्टी वजारत उज़्मे पे आएगी। और रहा बिलावल का, हमने पहले कहा था बिलावल और मरियम लॉन्च करेगी। वो 20 की मेरी कटिंग यूट्यूब पे 9 वीडियो है मेरी, चेक करें। बैनुल अक़वामी सारी मालूमात है उसके अंदर, हमने जितनी भी की है। और 2024 के एंड ज़लज़ले भी आ सकते हैं, जिसमें इंडिया के बहुत से पंजाब है, दिल्ली तक भी तबाही आ सकती है। पाकिस्तान का लाहौर, गुजरात, सियालकोट, ये सरगोदा डिवीज़न 20 के अंदर दबाव में आएगा।
क्योंकि हमने 2015 में 2005 में जितनी जंग हमारे में कहा था कि ये चीज़ें आएंगी, दलदलें आए, और हमने 2022 में रूस की यूक्रेन की लड़ाई, फ़लस्तीन की लड़ाई, ये सारी स्टेटमेंट है। बाकी मैं अब भी कहूँगा कि खुदाया कि मुसलमान एक प्लेटफार्म पे हो जाए ताकि जंग लगे आलमी, हम एकजुट होकर लड़ें, ना कि अकेले अकेले हम मुसलमान जलील होकर मरें। जी बिल्कुल, आपने जैसा पीर अमीर साहब की बातें सुनी, बिल्कुल अल्लाह पाक अपने मुल्क पर, अपने कौम पर, अपनी दुनिया पर करम करे, और अल्लाह करे ऐसा कोई वाक़या और ऐसा कोई ना हो कि जिससे अब मुसलमान जो है वो परेशान हो, या कोई भी शहरी या कोई भी आवाम का बंदा ऐसी किसी परेशानी में ना हो। लेकिन गैब का इल्म फिर अल्लाह को पता है। इन्होंने अपनी पेशन गोई कर दी, इन्होंने अपने सितारों के हवाले से बता दिया। आज हमने इनका फर्स्ट इंटरव्यू किया है, नेक्स्ट इस बार इनके इंटरव्यू करते रहेंगे, आगे इनसे बातें करते रहेंगे और मज़ीद आपको जो है इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। जी शुक्रिया।